हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम कुछ कॉमन फ्रेजेस का यूज करना सीखेंगे। जब हम अपनी बातों किसी के सामने रखते हैं तो हम डायरेक्ट ना बोल के कुछ स्टार्टर्स की जरूरत होती है हमें, जब इनका यूज करके हम अपनी स्पीकिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। तो आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास है 41 क्लासेज हम कवर कर चुके हैं। तो आज का पहला फ्रेज है हमारा, या पहला स्टार्टर है हमारा, जब हम बोलते हैं मुझे लगता है। आजकल सभी को कुछ ना कुछ लगता है, मुझे लगता है, उसे लगता है, यानी जो भी आपको लगता है उसके लिए हम यूज करते हैं मुझे लगता है। ये हम सभी कॉमन बोलते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई थिंक, यानी कि मुझे लगता है। जब भी आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बोलना हो कि मुझे लगता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं यही वाला कि मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो आई थिंक यू आर लाइंग, यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर आप दैट का यूज करना चाहते हो तो दैट का यूज कर सकते हो, आई थिंक दैट यू आर लाइंग। जैसे मैंने कहा हम घूमते घूमते कहीं जा रहे हैं और मैंने देखा एक घर बंद है और मैंने कहा मुझे लगता है इस घर में कोई नहीं रहता, तो सेंटेंस बनेगा मुझे लगता है आई थिंक दैट नो वन lives in that house, यानी कि इस घर में कोई नहीं लगता, मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा मुझे लगता है आज धूप नहीं निकलेगी, तो इसके लिए यूज करेंगे हम आई थिंक दैट इट विल नॉट बी सनी टुडे। सनी टुडे का मतलब होता है धूप निकलना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला कि मुझे लगता है तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो आई थिंक दैट यू शुड गो देयर। मुझे लगता है तुम्हें यह जॉब करनी चाहिए, आई थिंक दैट यू शुड डू दिस जॉब। इस तरीके से आपने बहुत सारे सेंटेंसेस बोलने हैं आई थिंक का यूज करके। अब ये तो था कि आई थिंक लगाना है मुझे लगता है। जब आपको बोलना हो कि मुझे नहीं लगता, तो उसके लिए यूज करेंगे आप आई डोंट थिंक। ओके, जैसे इन्हीं सेंटेंसेस को ले लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो आई डोंट थिंक यू आर लाइंग। मुझे नहीं लगता कि इस घर में कोई नहीं रहता, आई डोंट थिंक दैट नो वन लिव्स इन दैट हाउस। मुझे नहीं लगता कि आज धूप नहीं निकलेगी, आई डोंट थिंक दैट इट विल नॉट बी सनी टुडे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, आई डोंट थिंक दैट यू शुड गो देयर। इस तरह से आपने बार बार से प्रैक्टिस करनी है, आई थिंक, आई डोंट थिंक। अब चलते अपने अगले फ्रेजेस की तरफ, अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम बोलते हैं मुझे लगा, यानी कि भाई मुझे ऐसा लगा, मेरा ऐसा मानना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई थॉट, मुझे लगा। एग्जाम्पल है हमारा मुझे लगा कोई आया है। कई बार हम घर में बोलते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ है, मुझे लगा कि कोई आया है, तो मुझे लगा के लिए लगाएंगे हम आई थॉट समवन आया है, हैड कम, यानी कि मुझे ऐसा लगा कोई आया है। मुझे लगा कि किसी ने मुझे बुलाया है, तो आई थॉट समवन हैड कॉल्ड मी, यानी मुझे बुलाया है। मुझे लगा तुम दिल्ली गए हो, आई थॉट यू हैड गॉन टू दिल्ली। ठीक है, अब एक सेंटेंस लेते हैं हम कि मुझे लगा, रब कर देती हूं इसको मैं पहले,
जैसे मैंने कहा मुझे लगा दरवाजे पर कोई है। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। इसमें समझने वाली क्या बात है वो देखना। मुझे लगा, आई थॉट। ठीक है, दरवाजे पर कोई है, समवन वॉज एट द डोर। ये सेंटेंस बन गया। अब काफी स्टूडेंट्स सोचेंगे कि यहां पर है और यहां पर वॉज का यूज हुआ है। ऐसा क्यों? जब भी हमारा पहला क्लोज क्या होगा, पास्ट में होगा, तो सेकंड सेंटेंस में भी हमारा पास्ट का ही यूज होगा। ये ध्यान रखना आपने। साउंड है का आएगा लेकिन आपने यूज करना है वॉज वर्ब का। ओके, यानी पास्ट में ये क्लोज है हमारा, तो सेकंड क्लोज भी हमारा पास्ट में ही होगा। मैं केवल आपको ये समझाना चाहती थी, जब हमारा साउंड आता है का लेकिन हमें बोलना है आई थॉट, तो आप यहां वॉज का यूज करेंगे, ना कि इज का यूज करेंगे। ओके, अब अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जब हमें बोलना होता है अगर मुझे लगता, कि अगर मुझे ऐसा लगता तो मैं ऐसा करता, तो उसके लिए यूज करते हैं हम इफ आई हैड फेल्ट। देखो ये एक फ्रेज है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट नहीं करना है आपने, ऐसे कैसे इसको याद करना है। सेंटेंस है हमारा, अगर मुझे लगता तो मैं उसे पैसे देता, कि मुझे ऐसा फील होता कि उसको देना चाहिए तो मैं उसको पैसे देता। तो इफ आई हैड फेल्ट आई वुड गिव मनी। टू हिम, यानी कि मैं उसे पैसे देता। अब देखने वाली बात, सोचने वाली बात यह है, यहां मैंने वुड का यूज क्यों किया है? यहां पे तो तातेती का साउंड आ रहा है, फिर हमने यहां वुड क्यों लगाया? जब पहले क्लोज में इफ आ जाता है तो सेकंड क्लोज में तातेती का साउंड आने के बावजूद भी हम वुड का यूज करते हैं। ये आपने यहां ध्यान रखना है जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मुझे लगता तो मैं वहां जरूर जाती। तो इफ आई हैड फेल्ट आई वुड डेफिनेटली गो देयर, कि वहां जरूर जाती। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मुझे लगता तो मैं उसे बता देता, यानी कि मुझे ऐसा लगता कि उसको बताना चाहिए तो मैं उसको बता देता, मुझे लगता तो। इफ आई हैड फेल्ट आई वुड टेल हिम, यानी कि मैं उसे बता देता। जब आपको बोलना हो अगर मुझे लगता, तो आपको इसको याद कर लेना, इफ आई हैड फेल्ट। अब देखते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर। जब हमें बोलना होता है मुझे लग तो रहा था, यानी मुझे ऐसे महसूस तो हो रहा था, उसके लिए हम यूज करते हैं आई फेल्ट अ बिट। पहला एग्जाम्पल है, मुझे लग तो रहा था कि वह झूठ बोलेगा, कि जब उससे पूछा जाएगा तो वो झूठ बोलेगा, ऐसा मुझे लग तो रहा था। तो आई फेल्ट अ बिट कि वह झूठ बोलेगा, दैट ही वुड लाई, यानी कि वह झूठ बोलेगा। मुझे लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, आई फेल्ट अ बिट दैट कुछ गड़बड़ है, समथिंग वॉज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ वॉज का यूज इसीलिए हुआ है, मैंने पहले भी बताया अपने पहले स्ट्रक्चर में। यहाँ जब हम पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ भी पास्ट की बात होगी। ओके, जैसे यहाँ पर विल ना लगा के हमने वुड का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे लग तो रहा था कि तुम आओगे आज, आई फेल्ट अ बिट दैट यू वुड कम टुडे।
यानी कि मुझे लग तो रहा था कि तुम आओगे आज। इस तरह से हमने मुझे लग तो रहा का यूज करना आई फेल्ट अ बिट के द्वारा। अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। कई बार हम बोलते हैं मुझे जरा भी नहीं लगा, यानी कि मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम यहाँ पर खड़े हो, तो उसके लिए यूज करते हैं हम आई डिडंट इवन फील, कि मुझे जरा भी नहीं लगा। पहला एग्जाम्पल हमारा, मुझे जरा भी नहीं लगा तुम मजाक कर रही हो, कि मैंने तो तुम्हारी बातों को सीरियस ले लिया, मुझे जरा सा भी नहीं लगा कि तुमने मजाक में बोला है। तो सेंटेंस बनेगा हमारा आई डिडंट इवन फील दैट यू वर जोकिंग लिख सकते हो या किडिंग लिख सकते हो, यानी कि तुम मजाक कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे जरा भी नहीं लगा कि उसने चोरी की है। तो आई डिडंट इवन फील दैट ही हैड स्टोलन, यानी मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि उसने चोरी की है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे जरा भी नहीं लगा कि मेरे पास कोई खड़ा है। अचानक से हमारे पास कोई खड़ा हो जाता है, अगर हम अपने काम में बिजी होते हैं तो हमें लगता है कि मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। तो ऐसे बनाएंगे हम इसको, आई डिडंट इवन फील दैट समवन was standing near me। इस तरह से हमने यूज करना है आई डिडंट इवन फील का, और आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब चलते अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है अब मुझे लगने लगा है, काफी बार ऐसे हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं ना कि अब मुझे लगने लगा है कि ऐसा हुआ है या ऐसा होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नाउ आई फील। अब मुझे लगने लगा है कि तुम परेशान हो रहे हो, यानी मैं अब फील कर रही हूं कि तुम परेशान हो रहे हो। तो सेंटेंस बनेगा नाउ आई फील दैट यू आर गेटिंग वरिड, यानी कि तुम परेशान हो रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब मुझे लगने लगा है कि मेरा कोई भी नहीं है। नाउ आई फील दैट आई डोंट हैव एनीवन या नो वन, मेरा कोई भी नहीं है। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, यानी कि कुछ करे बिना काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। नाउ आई फील दैट आई विल हैव टू डू समथिंग, कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से आपने नाउ आई फील का यूज करना है। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। जब हम बोलते हैं जब मुझे लगेगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं व्हेन आई फील। पहला एग्जांपल है, जब मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा, यानी कि मुझे जब महसूस होगा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो व्हेन आई फील I will let you know। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस में बोला जाता है, let you know। जब मुझे लगेगा तो मैं उसकी सहायता ले लूंगा। When I feel I will take his help, यानी कि उसकी सहायता ले लूंगा जब मुझे लगेगा। अब हम कई बार बोलते हैं कि मुझे पता है।
मुझे पता है, मैं जानता हूं। कई बार हम घर में काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं कि मुझे पता है। इसको पहले रब कर देती हूँ, फिर इस पे यूज करते हैं। जब हम घर में भी काफी सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं कि मुझे पता है, भाई आजकल सभी को पता होता है। छोटे से बच्चे को बोलोगे तो उसको भी समझाना मुश्किल हो जाता है, वो भी कहता है मुझे पता है, मुझे आता है। बोलते हैं सभी ऐसे। तो मुझे पता है, मुझे पता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं या मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। इसके लिए यूज करते हैं हम आई नो, मुझे पता है। या मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। जिससे बोलो वो यही कहेगा मुझे ज्ञान मत दो, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं। मुझे पता है तुम पढ़ रहे हो, आई नो दैट यू आर स्टडिंग। मुझे पता है वह खेल रहा है, आई नो दैट ही इज प्लेइंग। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, आई नो दैट वट आर यू डूइंग। मुझे पता है। मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट नो वट डू यू वॉन्ट, यानी कि तुम क्या चाहते हो। अब हम बोलते हैं मुझे पता था, मैं जानता था, उसके लिए यूज होता है मुझे पता था पास्ट में, या मैं जानता था, जानता था। मुझे पता था यानी कि मैं जानता था, आई न्यू दैट की। मैं जानता था कि तुम आओगे, यू विल कम। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कुछ कॉमन फ्रेजेस का यूज करना सीखा जो आपकी कन्वर्सेशन को इंप्रूव करेगा। तो आपने इन सभी फ्रेजेस को या स्टार्टर्स को यूज करना है अपनी डेली लाइफ में और इनके साथ सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरी इस वीडियो को पहली बार देखा है, चैनल पे पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।